हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल SRK मल्टीपल ग्रुप। इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपसे बोन के बारे में बात किया था, हड्डियों के बारे में। और आज की वीडियो में जो आपसे बात करने वाली हूँ वो किडनी के बारे में। किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता है? किडनी को हिंदी में बोलते हैं गुर्दा या विक्र। ठीक है, गुर्दा या विक्र। चलिए जानते हैं किडनी क्या काम करती है, या कब तक ये मानव को जीवित रख सकती है, या कब तक ये खराब हो सकती है। चलिए जानते हैं। किडनी मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किडनी की समस्या किसी गंभीर बीमारी या मृत्यु के कारण भी बन सकती है। किडनी हमारे शरीर के विशेष उत्पादों को बाहर निकालती है। किडनी का कार्य है रक्त को फिल्टर करना। फिल्टर किया हुआ रक्त शरीर में वापस चला जाता है। देखिए, हम किसी को अपनी किडनी दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। इंसान एक किडनी में भी जिंदा रह सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसके पास 2 किडनी तभी वो जिंदा रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस ये है कि अगर इंसान एक किडनी में अगर जिंदा रह सकता है तो उससे कुछ चीज़ों पे परहेज़ करना पड़ता है, खाने पीने में, रहने में, सहने में, घूमने में। जब इंसान के पास एक किडनी होती है ना, तो उसे ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए। ऐसे होता है क्योंकि हमारे डॉक्टर के हिसाब से, जैसे हमारे डॉक्टर कहते हैं कि आपको ज़्यादा मतलब जैसे माउंटेस्ट एवरेस्ट होता है ना, कि आपने सुना होगा, जो पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पे ज़्यादा ऊपर जाने के मतलब नहीं जाने का वो अलाउ रहता है। और ज़्यादा मसाले वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए। जब हमारे पास एक किडनी हो, हम एक किडनी पे रहते हो, तो ना मसाले वाली चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए, ना तो हमें ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि इससे इंसान का होता है ना कि वो काफ़ी गिल्टी फील करने लगता है। मीन्स ऐसा होता है ना कि उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं होती है जितना कि वो सह सके। जैसे हमें पसंद होता है ऊपर घूमना, मसाले वाली चीज़ खाना, ऑयली चीज़ खाना, ये चीज़ हमें बहुत पसंद होता है ना। लेकिन जब हमें एक किडनी पे रहना पड़ता है ना, तो बहुत चीज़ों का परहेज़ करना पड़ता है जो हम नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अपने हेल्थ के लिए वो करना पड़ता है। किडनी हमारे शरीर के विशेष उत्पादों को बाहर निकालती है। किडनी का कार्य रक्त को फिल्टर करना। ठीक है, फिल्टर किया हुआ रक्त शरीर में वापस चला जाता है। इस रक्त में से जो अपशिष्ट निकलता है वह मूत्र में बदल जाता है, जो गुर्दे की थैली में इकट्ठा होता है। किडनी में एक फनल आकार की संरचना जो ट्यूब के नीचे जाती है, जिसे मूत्राशय का मूत्रवाहिनी कहा जाता है। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 1 लाख छोटे फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी द्वारा बनाए गए मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने वाली नली को मूत्रवाहिनी कहते हैं। इसकी लंबाई सामान्यतः 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और यह विशेष प्रकार की लचीली मांसपेशियों से बनी होती है। स्त्री और पुरुष में दोनों किडनी की रचना, स्तन और कार्य प्रणाली समान होती है। किडनी पेट के पिछले हिस्से में होती है, इस कारण बाहर में स्पर्श करने पर किडनी का पता नहीं चलता। मानव शरीर में 2 किडनियाँ होती है। देखिए, जो हमारी बॉडी में किडनी होती है 2 होती है, आपको तो पता ही होगा। एक लेफ्ट होती है, एक राइट में होती है। ठीक है, जो हमारी 2 किडनियाँ होती है, लेफ्ट में होती है और राइट में होती है। प्रत्येक किडनी लगभग 4 से 5 इंच लंबी होती है, लगभग एक बड़ी मुट्ठी के आकार की होती है। देखिए, जो हमारी जो किडनी होती है ये 4 से 5 इंच में होती है। किडनी का नॉर्मल साइज लंबाई होता है, जैसे कि हमारी जो किडनी होती है उसकी नॉर्मल साइज बताऊँ मैं आपको क्या होता है। लंबाई जो उसकी 10 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 होती है, और जो इसकी मोटाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। जो हमारी देखिए किडनी जो नॉर्मल में जब स्पर्श करती है, मीन्स जब रहती है नॉर्मल चीज़ में, तो हमारी किडनी की लंबाई जो होती है वो 10 सेंटीमीटर रहती है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर रहती है, मोटाई 3 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है, या वयस्क मानव शरीर में किडनी का भार लगभग 125 से 170 ग्राम होता है। देखिए, जो हमारी किडनी होती है इसका भार नॉर्मल साइज में इसका भार जो होता है 125 से 170 ग्राम में होता है। देखिए, नॉर्मल साइज में जो हमारी किडनी होती है इसकी साइज जो मैंने आपको बताया था, लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर और मोटाई होती है 3 सेंटीमीटर। इसका जो नॉर्मल भार होता है वो 125 से 170 ग्राम में होता है हमारी किडनी का। और देखिए, जैसे कि होता है ज़्यादा स्मोक करने से, ड्रिंक करने पर, इससे हमारी बॉडी से बहुत असर पड़ता है। जैसे हमारी किडनी ख़राब हो जाती है, हमारा हार्ट काफ़ी स्लो हो जाता है, सांस लेने प्रॉब्लम होती है,
जैसे कि हम ड्रिंक करके आते हो घर पे, तो ना खाना खवाता है, उससे केवल उसे बॉडी ख़राब करने वाली चीज़ें होती हैं। जो सबसे ज़्यादा असर हमारी किडनी पर ही पड़ती है, जो हमारे मेन चीज़ होते हैं। और अक्सर होता है कि हम घर का सामान बहुत कम ही खाते होंगे, हम बाहर का जैसे मैदा का सामान काफ़ी खाते हैं, जो कि आज की जनरेशन में देखा जाए तो आजकल कोई चीज़ प्योर नहीं होती है। तो यहाँ का जो अनाज होता है हमारे घर आता है वो तक प्योर नहीं होता है, अच्छे शुद्ध में नहीं होता है। अब तो इंजेक्शन आने लगा है जो जिसको लगाकर काफ़ी इंसान लोग बहुत फल फ्रूट सब कुछ बड़ा करते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे शरीर में ठीक है, लेकिन फिर भी जो घर का खाना होता है वो बाहर की चीज़ों से काफ़ी अच्छा होता है। मैं आप लोग को यही सलाह दूँगी, क्योंकि बाहर की चीज़ खाइए, कोई एंटरटेनमेंट के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। ये नहीं कि आप घर का चीज़ छोड़कर बाहर की चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। हर चीज़ देखकर आपको चलना चाहिए, जहाँ जैसा माहौल हो वैसे ही रहिए आप। अगर बाहर आप अपने फ्रेंडों के साथ जा रहे हो, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उनकी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए थोड़ा-सा खा लीजिए। बाकी जो अगर शरीर के लिए कुछ बेनिफिट मिलता है तो वो खाने से ही मिलता है। चाहे हमें मोटा होना हो, चाहे हमें लंबा होना हो, तो हमें खाने से ही मिलेगा, ना कि कोई वाटर बॉल से या कोई चाइनीज़ चीज़ खाने से, ना तो बर्गर खाने से, ये सब से नहीं होने वाला। ये सब केवल हम लोग के हार्ट पे सब कुछ फोकस, हम लोग की बॉडी पे ही इफ़ेक्ट पड़ेगा और कुछ नहीं। ये सब केवल हमको बीमारी करेगा। देखिए हमको पता है कि अब मेरे लाख कहने पर भी आप लोग नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी हाँ, खा सकते थे, कोई बात नहीं है। बट ज़्यादातर फोकस आपको अपने घर के सामान पर ही करना चाहिए। अपने घर के सामान को ही खाइए, जो घर पे बना हो। और घर के और बाहर के सामान में बहुत अंतर होता है, मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं भी बाहर का सामान बहुत खाती हूँ, अच्छी तरह से मैं भी जानती हूँ। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद देखिए बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि क्या होता है, बाहर के सामान में इफ़ेक्टली क्या है और घर के सामान में इफ़ेक्टली क्या है। आज की जनरेशन में कुछ भी प्योर नहीं होता, मतलब पहले जनरेशन में होता था कि लोग 80, 90, 120, 110 क्रॉस कर देते थे। बट अब आप लोग को बहुत कम ही सुनने को मिलता होगा कि इंसान 80-85 से क्रॉस होता होगा। लोग अक्सर जो 70-75 में ही मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। बहुत कम लोग का ये सुनते मिलता है जो 80-85 में होते होंगे। इसीलिए मतलब आज के समाज का ऐसा कोई चीज़ प्योर नहीं है, वरना पहले जनरेशन में बहुत चीज़ें प्योर थी और विलेज का सामान भी कुछ प्योर रहता था। बट अब तो कहीं भी शुद्ध कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमें जो भी बेनिफिट मिलता है, हमें घर से जितनी हमारी लंबाई है या हमारी जो हेल्थी बन रही है, वो सब हमारे घर के सामान से ही बन रही है। तो घर के सामान ज़्यादा खाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और भी हम जानेंगे बॉडी पार्ट के बारे में, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।